पलवल जिले के गांव किठवाड़ी स्थित जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल में टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और इनोटेक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 642 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, इस दौरान आए हुए स्टूडेंट्स और अभिभावकों के सामने स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का मॉडल भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रयागराज महाकुंभ पर्व की वास्तविक झलक नजर आई, जिसको सभी ने खूब सराहा। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने अलग अलग विषयों पर प्रदर्शनी आयोजित की। जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में हुए इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के डायरेक्टर बलजीत गहलोत ने बताया कि इस तरह के एग्जाम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को तराशना था। कई बार प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। अगर ऐसे एग्जाम समय समय पर आयोजित होते रहे तो प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि आज जो टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन स्कूल की तरफ से आयोजित किया गया है, वह बिल्कुल ही फेयर और निष्पक्ष था, या फिर कहें कि जिस तरह बड़े स्तर पर कंपटीशन टेस्टों का आयोजन हुआ है, बिल्कुल उसी तर्ज पर कराया गया है, जिसका परिणाम तैयार होगा, जिससे न केवल छात्र बल्कि उनके अभिभावकों को भी बच्चे की क्षमता की जानकारी मिल जाएगी। वहीं स्कूल के डायरेक्टर बलजीत गहलोत ने बताया कि यह टेस्ट केवल जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के छात्रों के लिए नहीं था, बल्कि यह एक ओपन एग्जाम था जिसमें कोई भी छात्र हिस्सा ले सकता था, और आज इस आयोजन में ज्यादातर छात्र स्कूल से बाहर के थे। गहलोत के अनुसार इस एग्जाम में बेहतर रैंक हासिल करने वाले छात्रों को स्कूली शिक्षा में हर वर्ष की तरह विशेष छूट दी जाएगी, ताकि हमारा जिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। वहीं आज के इस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और इनोटेक साइंस एग्जीबिशन आयोजन में हिस्सा लेने आए छात्र और उनके अभिभावकों ने कहा कि इस तरह के आयोजन एक नए उत्साह का संचरण करते हैं। आज के इस एग्जाम का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अनुभव मिला है, जो भविष्य में उनके लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन बेहद ही फेयर और निष्पक्ष रहा है। वाराणसी से चलकर प्रयागराज जंक्शन कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या I am studying to explain this project, which is named by agriculture practices. So first of all, the question is arising that what is agriculture practices? It is a primary method that's aimed to reduce the pollution and enhancing the food production. So now may I tell you what are the steps that are involved in the agriculture production? So it is the first step which is named by preparation of soil. There are two steps which are involved in the preparation of soil. First, plugging to digging and loosening the soil to get the nutrients from it is plugging. Here the second step which is followed in the project is leveling. To prevent soil erosion with a leveler is leveling. Here the second step that is involved in it, sowing the seeds. Here we can see that farmer is sowing seed. How he is sowing seed? Why do we sowing the seed? Seeds are essential. Seeds are the part that help to grow the crop. Third step is adding manure and fertilizer. After sowing the seed into the field, we use fertilizer and manure. Why do we use fertilizers and manures? Manures are rich in minerals and fertilizers are the chemical compounds that are rich in minerals. Fourth step is irrigation. We can first of all we can say that why do we irrigate a field? Irrigation, it is the process of supplying the water into the field, because water is essential for every crop. It can protect the crops and field from both the frost and fifth step is harvesting. After irrigation, we fourth step protection of from weeds. Weeds can compete with crops and take their nutrients. So we use some weedicides. These are the chemical that are used to kill the weeds from a field. May I give you an example of weeds? Atrazine, simazine. These are the example of weedicides. Sixth step is harvesting. Now the crop that has been
prepared, we have to harvesting it. In this process, we harvest the prepared crop by some machines or combines. Seventh step, the harvested crops are put at a safe place like go down. Thank you, sir. Hello everyone, I am Trishika and I am the student of Jeevan Jyoti Global School, Tinwadi, Palwar. Here we make the model of Prayagraj and I would like to explain you something about it. हमने जो प्रयागराज का मॉडल बनाया है, इसमें हमने ये बताया है कि जो कुंभ हर 12 साल के बाद आता है, उसने 12 साल के बाद 12 कुंभों के बाद 144 साल बाद जो महाकुंभ आता है, उसके बारे में हमने बताया। यहाँ पे साधु संत स्नान करते हैं और इसका महत्व ये है कि जब तीनों लोग से अमृत गिराता, तो 4 जगह जब वो अमृत गिराता, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज, नासिक, इन जगहों से ये प्रयागराज होता है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, सरस्वती, यमुना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है कि जो यहाँ पे स्नान करता है उसके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। और 40 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया है और अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया है। और आप भी जाइए और अगर नहीं जा पा रहे तो हमारे जीवन ज्योति में आइए। थैंक यू। Morning sir, I am lucky student of class 12 science from Jeevan Jyoti Global School. Today you are gathered at our Innotex exhibition. This is our model on the embryonical stages. It explained that how you are developed in the womb of your mother during the 9 months period before the delivery. Here from the first month your legs appear. During the second month the fetus developed into embryo. During the third month the eyelids become to develop. During the 4th month the skin of the embryo starts to develop. During the 5th month the digestive system of the child begin to work. During the 6th month the fetus start to kicking the mother's womb so that his heartbeat can be recognized from the ultrasound. During the 7th month the sounds made by the fetus can be heard. During the 8th month the eyes of the fetus are opened and during the 9th month the fetus is fully developed and it can be delivered before the date of delivery. Thank you. तो आज ये जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में एक स्कॉलरशिप टेस्ट और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें 642 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस साल इतने सारे बच्चे आएंगे। उम्मीद से ज़्यादा बच्चों ने इसमें परीक्षा में भाग लिया है। क्या उद्देश्य आप समझते हैं इस टेस्ट से? सर, इसका उद्देश्य है कि माता पिता जो गरीब हैं उनको, उनके बच्चों को, मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला है। मैं उनको एडिशंस में विषय छूट करके उनके बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूं सर जी। तो सर इसका जो रिजल्ट रहेगा वो कब अनाउंस किया जाएगा? सर इसका रिजल्ट मैं 22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को इसका रिजल्ट स्कूल परिसर में पेरेंट्स मेरे से ले सकता है जी। साथ ही साथ सर आज एक विज्ञान प्रदर्शनी भी स्कूल के अंदर लगाई गई है, उसका सर क्या उद्देश्य है? सर उसका उद्देश्य है कि जो छात्र जिन्होंने इतने सारे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, महाकुंभ जो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया कि जो पेरेंट्स, माता पिता, मेरे छोटे भाई बहन महाकुंभ नहीं जा पाए किसी कारणवश, उनको आज यहाँ स्वयं रूबरू करवाया कि महाकुंभ ये चीज़ वहाँ ये सेम देखने को मिली है। उसके बाद वंदे मातरम जो एक ट्रेंड चली हुई है उसका भी मॉडल्स प्रस्तुत किया गया है और बहुत सारे प्रस्तुत किया है जो देखने दिखाने लायक है। बच्चों ने इतनी सारी अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके इतना पेरेंट्स को रूबरू कर दिया है कि वो भी ये चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा भी स्कूल में पढ़े। जी। सर लगभग कितने बच्चों ने आज ये प्रोजेक्ट बनाए हैं? सर इनमें कम से कम 150 बच्चों ने प्रोजेक्ट अपना हाथों से स्वयं सर्च करके कि ये विज्ञान प्रदर्शनी जो चंद्रयान D3 था उसके माध्यम से भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। जी जी जी। तो सर हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं उन सभी अपने क्षेत्र के माता पिताओं से, छोटे भाई बहनों से विनती करना चाहता हूं कि आप एक बार स्कूल में विजिट करें। उन्होंने जो टेस्ट दिया है उनके बच्चों ने, तो उसको आंकलन देखें, क्या सच में वो जहाँ पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं या और उससे अच्छा पढ़वाना चाहते तो जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल, जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल्स जो हमने चलाया हुआ है, मैं तो आप उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे से जितनी हेल्प होगी उनके लिए मैं सदा तत्पर खड़ा रहूँगा। सर ऐसी क्या सुविधाएँ स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं? सर उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज का टाइम पे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता सर। मैं अपने बच्चों को जो यहाँ पढ़ता है उसको एक्स्ट्रा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ, उनका होमवर्क यहीं करवा के भेजता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स को
बहुत ज़्यादा बिजी होता है। सिलेबस भी CBSE का चेंज हो चुका है, क्योंकि सिलेबस आज के टाइम में पेरेंट्स पढ़ा पाना टेढ़ी खीर हो जाता है सर। तो इस सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो मैं उनके बच्चों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्स्ट्रा क्लासेस दे के उनके होमवर्क करवा के मैं यहीं से भेजता हूँ सर।